आज एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है जिसने गोदी और मोदी दोनों को बेनकाब कर दिया है। गलवान घाटी को लेकर जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है वो पूरी तरह से मामला एक्सपोज हो गया है, क्योंकि गलवान घाटी के पास रहने वाले एक व्यक्ति का वीडियो आया है जिस वीडियो को देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि गोदी मीडिया हमको बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार का दावा कि गलवान में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, चीनी सैनिकों ने कहीं कब्जा नहीं किया है, किसी तरह का घुसपैठ नहीं किया गया है, वो कितना सच है इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे गोदी मीडिया हमको आपको बेवकूफ़ बनाने के काम करती है। उनके स्टूडियो की वो तस्वीरें। सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन दी अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you. तो दोस्तों, सुना आपने, इस व्यक्ति को ये साफ कह रहा है कि जो हमको मीडिया दिखा रहा है, आपको मीडिया दिखा रहा है, वो गलवान घाटी के पहाड़ नहीं हैं, बल्कि वो लेह लद्दाख के पहाड़ हैं। जो गलवान घाटी वहां से 200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है। इस व्यक्ति ने आपको गूगल मैप्स में भी दिखाया है कि यहाँ से गलवान घाटी बहुत दूर है, लेकिन मीडिया को वहाँ अनुमति नहीं है। मोदी सरकार से इस व्यक्ति की अपील है कि सच्चाई देश को दिखाइए और नेशनल मीडिया से भी अपील की है कि सच्चाई देश को बताइए। इस व्यक्ति ने यह भी कहा, आपने सुना, कि वहाँ पर कब्जा हुआ है, चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई है, और इसने यह भी कहा कि किसी भी तरह के बंजारों से आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि चीन ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे इलाकों पे कब्जा किया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोदी मीडिया ये पूरे देश को जो है ये मूर्ख समझते हैं, कि ये सोचते हैं कि 130 करोड़ लोगों को ये जिस तरह से चाहेंगे बेवकूफ़ बना लेंगे और मोदी सरकार को बचा लेंगे। आपने खुद देखा कि जिस तरह से झूठ बताया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, दीपक चौरसिया जी चांद पे चले गए थे, स्पेस में चले गए थे, और वो स्पेस के फुटेज आपको क्रोमा से दिख रहे थे, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी, ये स्टूडियो की तस्वीरें भी आपने देखी जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है। स्टूडियो में स्पेस एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर, स्पेस सूट पहनकर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और कैसे ये बेनकाब हुआ आपके सामने है। एक बार जो सुधीर चौधरी हैं, हमारे जी न्यूज़ के करता धरता, जी न्यूज़ के नामचीन चेहरे, उन्होंने भी गटर में खड़े होने का कैसे ढोंग रचा था। मैं कहूँगा गटर में काम करने वाले उस व्यक्ति का अपमान है कि किस तरह से स्टूडियो में एक पूरा का पूरा एडिटिंग से बना के गटर और उसमें कचरे के ढेर में खड़े हुए थे माननीय सुधीर चौधरी जी। देखिए, सूट बूट पहन के आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसी तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ऐसे ही आज लद्दाख में बैठकर रिपोर्टिंग करके बताया जा रहा है कि देखिए हमारे पत्रकार ग्राउंड ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं।
ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सैनिकों के साथ लड़ ही रहे हों जैसे वहां पर, जबकि ग्राउंड जीरो वहां से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के ऊपर है। ऐसे लोगों को क्या सच्चाई पता होगी? इनका एजेंडा है कि सरकार के बचाव में कुछ भी कहना है और ये बताना है देखिए सब कुछ सही चल रहा है। वो जगह ही नहीं है जहां विवाद है, उससे कई गुना दूरी के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है मामला, यहां कुछ गड़बड़ नहीं है। मोदी सरकार मीडिया को वहां जाने ही नहीं दे रही। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक और झूठ देखा था मीडिया का। एबीपी न्यूज के एक पत्रकार, हम आपको वीडियो फिर दिखाते हैं, जब साइक्लोन की रिपोर्टिंग कर रहे थे, बंबई के मशहूर पत्रकार, वो अपने आप को उड़ता हुआ दिखा रहे थे कि वो खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन इस वीडियो में ही उनका झूठ बेनकाब हो गया था जब पीछे एक आदमी आ गया काम करता हुआ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखिए ये वीडियो। और चंद घंटों तक जारी रह सकता है अखिलेश। बिल्कुल जितन हम देख पा रहे हैं कि आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, आपके लिए वहां पर खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। यहां एक और सवाल खड़ा होता है, लेकिन मीडिया ने हमारे जहनों पे, दिमाग पे कब्जा कर लिया है कि हम सोचते भी नहीं हैं और हम सवाल तो करते ही नहीं हैं। आपने सबसे पहले यह सवाल करना था कि भाई अगर ये उड़ रहे हैं करेस्पॉन्डेंट साहब, तो जो इनका वीडियो शूट कर रहा है कैमरामैन, ना वो हिल रहा है, ना वो उड़ रहा है, ना कैमरा जो इनके वजन से कम है वो तो उड़ जाता तब तक, लेकिन उसको भी कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह से झूठ परोसा जाता है और लोग समझते हैं कि यही सच है। दोस्तों, गलवान का मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। वहां पर बार बार वहां के लोगों ने ऐसे फुटेजेस दिए हैं, ऐसे वीडियोस दिखाए हैं कि कब्जा हुआ है, वहां पर घुसपैठ हुई है, टेंट लगाए गए हैं, किसानों को काम नहीं करने दिया जा रहा, पर निरंतर गोदी मीडिया 200 से ज्यादा किलोमीटर दूर बैठकर यह बता रहा है कि देखिए सब कुछ यहां पर नॉर्मल है और यहां कुछ हुआ ही नहीं है। यह बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि समंदर में तूफान आया हो और कहीं अंदर किसी तालाब के ऊपर खड़े होकर बताया जाए देखिए सब कुछ सही है। तो यह काम मीडिया कर रहा है, आपके सामने हकीकी तस्वीर नहीं है। एक्चुअल पिक्चर जो है वो आपसे बहुत दूर है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस कुछ दिन पहले हमने देखी थी कि चीन बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा था, और अब जो कर्नल संतोष बाबू ने जिस टेंट को उखाड़ा था और उसको उखाड़ने में शहीद हो गए थे, वो टेंट फिर से सैटेलाइट इमेजेस में आया है कि चाइना ने फिर वो टेंट बना लिया है, फिर वहां कंस्ट्रक्शन कर लिया है। लेकिन गोदी मीडिया न मोदी सरकार से सवाल कर रहा है और ना ही किसी को बता रहा है कि वहां सच्ची बात क्या है, और ये साठ घाट ही है जो देश को निरंतर नुकसान पहुंचाती है। सवाल किससे पूछा जा रहा है? यहां पर जो सत्ता में नहीं है। गोदी मीडिया सवाल विपक्ष से पूछ रही है और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति को खुद आकर बताना पड़ा कि देखो ये पहाड़ जो तुम देखते हो, कि देखो ये पहाड़ सच्चे नहीं हैं, ये पहाड़ किसी और इलाके के हैं जिसको गलवान वैली बताया जाता है। गलवान वैली यहां से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है और सरकार वहां जाने नहीं दे रही, पर आप लोगों को मीडिया और सरकार, मोदी सरकार बेवकूफ बना रही है। मत बनिए। सरकार से उसने मांग भी की है इस व्यक्ति ने कि भाई देश को सच्चाई बताइए और चाइना से सबको बचाइए, इन इलाकों को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं आपसे फिर से विनती कर रहा हूं, हम जो काम कर रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचता है, बेल आइकन दबाने से वो काम आप तक पहुंचेगा, लाइव टीवी की रीच बढ़ेगी, आप तक हमारे सारे काम पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करना जरूरी है, लेकिन साथ के साथ बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशंस मिलने लगते हैं, वो भी दबाइए। अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।